जय माता दी दोस्तों, आज मैं आपको माता रानी के 9 रूपों के बारे में बताने वाला हूँ। दशहरा में माता रानी अर्थात माँ दुर्गा की पूजा नवरात्रि के 9 दिनों में की जाती है। प्रत्येक दिन माँ के एक विशेष रूप की आराधना की जाती है। हर रूप का अपना एक विशेष महत्व है। माँ दुर्गा के ये 9 रूप एक साथ मिलकर देवी के संपूर्ण स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 9 रूप माँ की विभिन्न शक्तियों और गुणों का प्रतीक हैं। आइए जानते हैं इन 9 रूपों को, उनके पीछे छिपी कहानियों को भी समझते हैं। पहला है शैलपुत्री अर्थात पर्वतराज की पुत्री। माँ दुर्गा का पहला रूप शैलपुत्री के नाम से प्रसिद्ध है। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का अर्थ होता है बेटी। इस रूप में माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट होती हैं। उनकी इस कथा का संबंध उनके पहले जन्म से है, जब वे सती के रूप में प्रकट हुई थी। सती ने जब अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह किया था, तब अगले जन्म में उन्होंने शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। वे अपने एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल धारण करती हैं। उनका वाहन वृषभ बैल है, जो उनकी सहनशीलता और शक्ति का प्रतीक है। शैलपुत्री का यह रूप भक्तों को उनके जीवन में स्थिरता, धैर्य और शक्ति प्रदान करता है। कहानी इस प्रकार है। जब माँ शैलपुत्री ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया, तो उनके रूप और सौंदर्य की चर्चा पूरे संसार में फैल गई। उन्होंने कठोर तपस्या की और इस तपस्या के फलस्वरूप उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। उनका यह रूप भक्ति और तपस्या की शक्ति का प्रतीक है। माता रानी का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी अर्थात तप और साधना की देवी। दूसरा रूप माँ दुर्गा का ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। इस रूप में देवी ने कठिन तपस्या की, इसलिए उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है जो इसका आचरण करती है। इस रूप में माँ दुर्गा ने घोर तप किया ताकि वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त कर सकें। माँ ब्रह्मचारिणी अपने हाथ में जप की माला और कमंडल धारण करती हैं। उनका यह रूप तपस्या, साधना और शक्ति का प्रतीक है। भक्त उनके इस रूप की आराधना करके जीवन में दृढ़ संकल्प और सहनशीलता प्राप्त करते हैं। कहानी इस प्रकार है। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पिछले जन्म के वचन को पूरा करने के लिए कठिन तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक बिना भोजन के शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। उनकी इस घोर तपस्या से भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। यह रूप भक्तों को यह सिखाता है कि धैर्य और तप से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। माता रानी का तीसरा रूप है चंद्रघंटा अर्थात वीरता और साहस की देवी। माँ दुर्गा का तीसरा रूप चंद्रघंटा का है। इस रूप में उनके मस्तक पर अर्धचंद्र धारण है, जिसके कारण उन्हें यह नाम मिला। चंद्रघंटा का यह रूप देवी के योद्धा रूप का प्रतीक है। वे अपने 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं और उनका वाहन सिंह होता है। उनका यह रूप साहस, शक्ति और शांति का अद्वितीय मिश्रण है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से भक्तों को निडरता और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। वे शत्रुओं का सामना करने की शक्ति प्रदान करती हैं और संकट के समय अपनी कृपा से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। कहानी इस प्रकार है। जब माँ पार्वती और भगवान शिव का विवाह हो रहा था, तब भगवान शिव अपनी वेशभूषा और भयंकर रूप में बारात लेकर पहुँचे। भगवान शिव के इस विकराल रूप को देखकर पार्वती ने अपने इस चंद्रघंटा रूप को प्रकट किया, ताकि उनके परिवारजन और मित्रगण शिवजी के भयंकर रूप से भयभीत न हों।
उनका यह रूप शक्ति और शांति का संतुलन है। माता रानी का चौथा रूप है कूष्मांडा, अर्थात सृष्टि की रचयिता। चौथा रूप माँ दुर्गा का कूष्मांडा के नाम से जाना जाता है। इस रूप में देवी ने अपनी मंद मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की। कु का अर्थ है छोटा, ऊष्म का अर्थ है ऊर्जा और अंड का अर्थ है अंडा यानी ब्रह्मांड। इस प्रकार माँ कूष्मांडा वह देवी है जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। माँ कूष्मांडा अपने हाथों में कमल और अमृत कलश धारण करती हैं और उनका वाहन सिंह होता है। उनका यह रूप हमें यह सिखाता है कि हर प्राणी में ईश्वर की एक ऊर्जा होती है और वही ऊर्जा सृष्टि के संचालन का मूल है। कहानी इस प्रकार है। जब संसार में अंधकार और शून्यता थी, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी मधुर मुस्कान से संसार का सृजन किया। उनके इस रूप से यह संदेश मिलता है कि सृजन और विनाश दोनों ही जीवन के अपरिहार्य हिस्से हैं और हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना चाहिए। माता रानी का पांचवा रूप है स्कंद माता, अर्थात पुत्र प्रेम और ममता की देवी। माँ दुर्गा का पांचवा रूप स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद का अर्थ है भगवान कार्तिकेय, जो युद्ध के देवता हैं, और माता का अर्थ है माँ। इस रूप में माँ दुर्गा अपने पुत्र स्कंद कार्तिकेय को गोद में धारण करती हैं। उनका यह रूप माँ की ममता और स्नेह का प्रतीक है। स्कंद माता अपने 4 हाथों में कमल का फूल धारण करती हैं और उनका वाहन सिंह होता है। उनकी पूजा से भक्तों को संतानों की प्राप्ति और उनकी सुरक्षा का आशीर्वाद मिलता है। कहानी इस प्रकार है। माँ स्कंदमाता का यह रूप तब प्रकट हुआ जब उनके पुत्र स्कंद ने तारकासुर नामक दैत्य का वध किया। उनका यह रूप माँ के स्नेह और ममता का प्रतीक है। भक्त उनकी पूजा से प्रेम, सुरक्षा और शांति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माता रानी का छठा रूप है कात्यायनी, अर्थात राक्षसों का संहार करने वाली देवी। माँ दुर्गा का छठा रूप कात्यायनी के रूप में प्रसिद्ध है। यह रूप देवी के उग्र और राक्षसों का संहार करने वाले स्वरूप का प्रतीक है। कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी, इसलिए उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। उन्होंने महिषासुर जैसे राक्षस का संहार किया और धरती पर शांति की स्थापना की। माँ कात्यायनी अपने 4 हाथों में तलवार, कमल और अभय मुद्रा धारण करती हैं। उनका यह रूप शक्ति, साहस और संहार का प्रतीक है। कहानी इस प्रकार है। जब महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाया, तब माँ कात्यायनी ने अपने इस उग्र रूप में प्रकट होकर उसका वध किया। उनके इस रूप की आराधना से भक्तों को हर संकट और शत्रु से मुक्ति मिलती है। माता रानी का 7वां रूप है कालरात्रि, अर्थात अंधकार और भय का नाश करने वाली देवी। 7वां रूप माँ दुर्गा का कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। उनका यह रूप अत्यंत भयंकर है और वे अंधकार और बुराई का अंत करती हैं। कालरात्रि का रूप रौद्र और उग्र है, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए हमेशा शुभ फल देने वाली हैं, इसलिए उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि के बाल खुले होते हैं, उनका वाहन गधा होता है और वे अपने हाथ में खड्ग धारण करती हैं। उनका यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन में किसी भी संकट या अंधकार से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ कालरात्रि हमारे जीवन से हर प्रकार के भय का नाश करती है। कहानी इस प्रकार है। जब शुंभनिशुंभ और रक्तबीज जैसे दैत्यों ने धरती पर आतंक मचाया, तब माँ कालरात्रि ने अपने भयंकर रूप में उन सभी का वध किया। रक्तबीज को मारने के लिए उन्होंने अपने विकराल रूप को प्रकट किया और उसे पूर्ण रूप से नष्ट किया। उनका यह रूप हमें हर भय से मुक्ति दिलाता है। माता रानी का 8वां रूप है महागौरी,
अर्थात शांति और करुणा की देवी। माँ दुर्गा का 8वां रूप महागौरी के नाम से जाना जाता है। यह रूप माँ की करुणा, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। महागौरी का अर्थ होता है अत्यंत गोरी या श्वेत। इस रूप में माँ का रंग दूध के समान उज्जवल और तेजस्वी है और वे अपने भक्तों को शांति, पवित्रता और आंतरिक शुद्धि का आशीर्वाद देती हैं। माँ महागौरी अपने 4 हाथों में त्रिशूल, डमरू और वरद मुद्रा धारण करती हैं। उनका वाहन वृषभ, बैल है। महागौरी का यह रूप अत्यंत शांत, कोमल और करुणामयी है। उनकी पूजा से भक्तों को पवित्रता, सुख शांति और अपने जीवन में संतुलन प्राप्त होता है। कहानी इस प्रकार है। महागौरी का यह रूप तब प्रकट हुआ जब मां पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। तपस्या के दौरान उनका शरीर धूल और मिट्टी से ढक गया था, जिसके कारण वे काली पड़ गई थी। जब भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनका शरीर गंगा जल से धोया, तब वे अत्यंत उज्जवल और गोरी हो गई और इस प्रकार महागौरी के रूप में प्रकट हुई। यह रूप शांति, प्रेम और करुणा का प्रतीक है। उनकी आराधना से जीवन के सभी दुखों का अंत होता है और शुभता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और माता रानी का 9वां रूप है सिद्धिदात्री, अर्थात सभी सिद्धियों की दाता। माँ दुर्गा का 9वां और अंतिम रूप सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। सिद्धि का अर्थ है विशेष प्रकार की शक्तियाँ या आध्यात्मिक सिद्धियाँ और दाता का अर्थ है देने वाली। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों और मोक्ष की दाता है। वे अपने भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान प्रदान करती हैं, जिससे वे जीवन में आत्म साक्षात्कार और मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री अपने 4 हाथों में चक्र, गदा, शंख और कमल धारण करती है और उनका वाहन सिंह है। उनका यह रूप ज्ञान, साधना और आत्मा के परम उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रतीक है। उनकी पूजा से भक्तों को आत्मज्ञान और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कहानी इस प्रकार है। जब सृष्टि की रचना हो रही थी, तब भगवान विष्णु ने महाशक्ति माँ सिद्धिदात्री की आराधना की थी। माँ ने उन्हें अष्ट सिद्धियों का आशीर्वाद दिया, जिससे भगवान विष्णु ने सृष्टि का संचालन किया। उनके आशीर्वाद से सभी देवता और ऋषिमुनि भी सिद्धियां प्राप्त कर सके। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भक्तों को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और सिद्धि प्राप्त होती है। उनके इस रूप की आराधना से भक्त अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य यानी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी के सभी 9 रूपों का सार और उनका महत्व को हम इस तरह से कह सकते हैं। माँ दुर्गा के ये 9 रूप शक्ति, साहस, करुणा, प्रेम और साधना का प्रतीक है। नवरात्रि के 9 दिनों में इन 9 रूपों की पूजा करके भक्त जीवन में शक्ति, शांति, समृद्धि और सिद्धियों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माँ दुर्गा के ये 9 रूप हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कठिनाइयों का सामना किस प्रकार धैर्य, तपस्या, साहस और समर्पण से करना चाहिए। अर्थात हम संक्षेप में ऐसे कह सकते हैं। 1. शैलपुत्री हमें सहनशीलता और दृढ़ता सिखाती है। 2. ब्रह्मचारिणी तप और साधना का महत्व दर्शाती है। 3. चंद्रघंटा हमें साहस और निडरता का आशीर्वाद देती है। 4. कूष्मांडा सृजन की शक्ति का प्रतीक है। 5. स्कंदमाता ममता और प्रेम का प्रतिनिधित्व करती है। 6. कात्यायनी शक्ति और राक्षसों के संहार की देवी है। 7. कालरात्रि भय और अंधकार का नाश करती है। 8. महागौरी शांति और पवित्रता की देवी है। 9. सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों और मोक्ष की दाता है। नवरात्रि के इस पर्व में माँ दुर्गा के इन 9 रूपों की आराधना से भक्तों के जीवन में शांति, समृद्धि और शक्ति का संचार होता है।
ये 9 रूप हमें जीवन में संतुलन, धैर्य, साहस और साधना की प्रेरणा देते हैं। माँ दुर्गा का यह 9 रूपीय स्वरूप संपूर्ण सृष्टि की शक्ति और करुणा का प्रतीक है और उनकी पूजा से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जय माता दी।